दोस्तों, पंकज नाम का एक व्यक्ति दोपहरी के समय में एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। तभी वहां पर एक पुलिस वाला बाइक से आता है और अपनी बाइक से उतरकर पंकज के पास आकर खड़ा हो जाता है। पंकज पुलिस वाले को देखता है तो वह कहता है कि साहब चाय पी लीजिए, लेकिन पुलिस वाला जल्दबाजी का बहाना करता है और चाय पीने से मना कर देता है। इसके बाद पंकज कुमार अपनी जेब से एक लिफाफा निकालता है और उस पुलिस वाले के हाथ में थमा देता है। पुलिस वाला उस लिफाफे को लेकर अपनी जेब में रख लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी जो व्यक्ति उस दुकान पर चाय बना रहा था वह आकर उस पुलिस वाले का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि साहब चाय पी लो, मैं बहुत ही अच्छी चाय बनाता हूं। अब वह पुलिस वाला उसका हाथ झटक कर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ लोग घेराबंदी करके उस पुलिस वाले को रोक लेते हैं। दोस्तों, कौन था वह चाय वाला और किस वजह से उस पुलिस वाले को लोगों ने घेर बंद करके रोक लिया था? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पंकज एक आर्मी का जवान है और आर्मी की ड्यूटी पूरी करने के बाद उसे रिटायरमेंट मिल चुकी है। उनके घर में उनके माता पिता हैं और उनकी पत्नी है, 2 उनके बच्चे हैं। अब पंकज की उम्र अभी ज्यादा नहीं थी तो उसके माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा, तुम किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर दो और तुम्हें जल्द ही कोई नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन पंकज जॉब करके थक गया था तो वह अपने माता पिता से मना कर देता है। कहता है कि मां बाबूजी, अब मैं जॉब नहीं करूंगा। मैंने काफी दिनों तक आर्मी में सेवा की है तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना कोई बिजनेस करूं। इस जॉब के चक्कर में ना ही पड़ूं तो ही अच्छा है। इसके बाद उसके माता पिता उससे कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा चाहता है तो तू कोई बिजनेस कर ले, क्योंकि अभी काफी ज्यादा तेरी उम्र पड़ी हुई है, तो ऐसे ही घर पर ठाली बैठकर क्या करेगा। तो पंकज एक मोबाइल की दुकान खोल लेता है, जिस दुकान पर वह नए और पुराने मोबाइल बेचा करता और साथ में सिम भी बेचा करता था। अब पंकज अच्छी तरह से ग्राहकों को हैंडल किया करता और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने भी लगती है। धीरे धीरे उसको वहां पर काम करते हुए 1 साल बीत जाता है और इस 1 साल के दौरान उसकी दुकान अच्छे से चलने लगी थी। अब 1 साल बाद अचानक से एक दिन उसकी दुकान पर एक हवलदार आता है और उसे थाने चलने के लिए कहने लगता है। अब पंकज इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोच विचार में पड़ गया कि आखिर मुझे थाने क्यों बुलाया है। फिर भी वह उस हवलदार से कह देता है कि ठीक है साहब, आप जाइए, मैं आपके यहां पर आ जाऊंगा। उसके बाद हवलदार वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद पंकज अपनी बाइक लेता है और सीधा उस थाने में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जो थाने के दरोगा थे वह उससे कुछ इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सिम कार्ड बेचा था। जिस सिम कार्ड के जरिए किसी न किसी क्राइम को अंजाम दिया गया था, तो थानेदार साहब उनसे अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं और पंकज भी अपनी तरफ से उनकी पूरी तरह से तसल्ली कर देता है। अब तसल्ली होने के बाद थानेदार साहब उसको घर भेज देते हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम अच्छे से अपना काम करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सिम कार्ड उसने खरीदा है तो खरीदकर कोई किसी भी तरह से यूज कर सकता है। इसमें तुम्हें क्या पता है कि कौन सा इससे क्राइम करने वाला है और कौन इसे अच्छे इस्तेमाल के लिए लेकर जा रहा है। ऐसा कहकर पंकज को थानेदार साहब ने छोड़ दिया था और पंकज दोबारा से अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। लगभग 12 से 14 दिन बीतते हैं और 12 से 14 दिन बाद एक और पुलिस वाला पंकज के पास आता है और वहां आकर पंकज से बातें करने लगता है। बातों बातों में उसको बताता है कि तुम्हारे यहां से एक सिम खरीदी गई है और उस सिम के जरिए एक क्राइम को अंजाम दिया गया है, तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी और तुम्हें मेरे साथ दूसरे राज्य चलना होगा। अब इस बात को सुनकर पंकज थोड़ा सा और हैरान हो जाता है, क्योंकि 12 दिन पहले वह यहां के थाने में गया था और वहां जाने के बाद इस बात की उसने पुष्टि करा दी थी। फिर यह दरोगा साहब मुझे यहां से लेने की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद वह दरोगा साहब से बात करता है और उनको बताता है कि साहब, मेरा तो धंधा है, अगर मैं यहां से वहां गया और इंक्वायरी में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा।
क्योंकि इस दुकान को चलाने के लिए पंकज बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था। तो इसी वजह से वह नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से उसे अपने धंधे से दूर रहना पड़े। तो उसके बाद पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम चाहो तो इस इंक्वायरी से बच भी सकते हो। तो पंकज कहता है कि साहब कैसे? तो वह कहता है कि अगर तुम्हें इस इंक्वायरी से बचना है तो आपको 20 लाख रुपए देने होंगे, वरना आपको बार बार उस स्टेट में बुलाया जाएगा और हो सकता है इस दौरान आपका धंधा भी चौपट हो जाए। क्योंकि पुलिस वाले को पता चल गया था कि यह अपने धंधे के प्रति ज्यादा ही सीरियस है, तो इसी बात का फायदा उठाकर वह आज तो हजार उससे मांगने लगता है। तो इसके बाद पंकज कहता है कि साहब इस चीज के लिए तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और थोड़े टाइम बाद मैं आपको बता दूंगा। तो दरोगा कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है और 2 दिन बाद तुम मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हो। दरोगा साहब अपना नंबर पंकज को देकर गए थे और कहा था कि बस तुम ये बता देना कि हाँ या ना। इसके बाद पंकज अपने घर जाता है और घर जाने पर आज उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब जैसे ही वह घर जाता है तो उसके माता पिता इस चीज को भांप लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, आज ऐसी क्या बात हुई जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है? तो पहले तो पंकज उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब वह बार बार पूछते हैं तो वह उन्हें बता देता है। वह पूरी कहानी उन्हें बताता है और कहता है कि यहाँ के थाने में जाकर तो मैं अपने आप उनकी संतुष्टि कर आया हूं, लेकिन वहां से कोई पुलिस वाला आया है और वह कह रहा है कि आपको बार बार हमारे साथ चलना होगा और वहां पर अपना क्लैरिफिकेशन देना होगा, इंक्वायरी तुमसे ही की जाएगी। अब इस बात को सुनकर उसके माता पिता भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं कि आखिर अब क्या होगा। इधर पंकज भी गहरी सोच विचार कर रहा है कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। पूरी रात भर पंकज बिस्तर पर लेटा हुआ इस बात को सोचता रहता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि पंकज एक आर्मी ऑफिसर था, उसने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाया था और यहां पर उसे दूसरे को रिश्वत देनी पड़ रही थी। इसके बाद जैसे सुबह होती है तो सुबह तक पंकज के दिमाग में एक बात आ गई थी और वह सोच रहा था कि चलो ठीक है, एक बार इस काम को भी करके देख लेते हैं। क्योंकि अक्सर उसने सुना था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वह इस चीज को अप्लाई करना चाहते हैं। और तो उसके बाद सुबह सुबह वह उठते हैं और अपने पिता को लेकर वहीं के सिटी एसपी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो सिटी एसपी हैं वह तो कहीं काम से गए हुए हैं और उन्हें आने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। इसके बाद पंकज अपने पिता को लेकर ऑफिस के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है और वहीं पर दोनों बाप बेटे आपस में बातें करने लगते हैं। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं यहाँ के एसपी साहब से एक बार इसकी शिकायत करके देखता हूं, शायद हो सकता है हमारी समस्या का समाधान हो जाए, वरना फिर उसको 8,000 दे देंगे। अगर मैं बार बार वहां पर गया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। इस पर उसके पिता भी काफी ज्यादा मायूस थे और वही बैठकर दोनों बाप बेटे एसपी साहब का वेट करते रहते हैं। अब जैसे ही 2-3 घंटे बीतते हैं तो एसपी साहब की गाड़ी ऑफिस की तरफ आने लगती है। एसपी साहब ऑफिस के अंदर चले गए थे तो पंकज एसपी साहब से मिलने के लिए उस ऑफिस के अंदर जाने के लिए पूछने लगता है। अब एसपी साहब के ऑफिस से बाहर जो पुलिस वाला होता है वो अंदर पूछ कर आता है और पंकज उसके पिता को अंदर भेज देता है। वहां पर जाने के बाद पंकज पहले तो एसपी साहब को अपना पूरे परिचय देता है और फिर अपने साथ हुई घटना उनको पूरी बताता है कि साहब, दूसरे स्टेट से कोई पुलिस वाला आया है और वह मुझसे 0,000 मांग रहा है, बार बार इंक्वायरी ना करने के लिए। उसके बाद एसपी साहब इस बात को सुनकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे स्टेट में जाकर भी घूसखोरी किया करते हैं। उसके बाद एसपी साहब पंकज को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तुमने अपनी इस बात के लिए इंक्वायरी पहले ही कर ली है तो तुम्हें अब इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है। एसपी साहब पंकज के सामने ही उस दरोगा के पास फोन मिलाते हैं जो वहां के थाने में पंकज की इंक्वायरी कर चुका था। अब जैसे ही वह उससे बात करते हैं
तो बात करने के बाद उन्हें पूरे मामले के बारे में पता चल जाता है। तो वह दरोगा से कहते हैं कि इस मामले में इससे ज्यादा इंक्वायरी तो इसकी नहीं होगी। तो गाभी कहता है कि साहब, मैंने इनको बोल दिया है कि इससे आगे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने तो सिम बेची है, कोई सिम का को किस तरह से यूज करेगा आपको थोड़ी ना इस बात के बारे में पता है। तो इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब थोड़ी सी चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उनके थाने के दरोगा इस चीज में शामिल नहीं थे। उसके बाद एसपी साहब उससे कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, उसको बुलाओ। अगर हम उसे रंग हाथों पकड़ेंगे तभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वरना हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो पंकज एसपी साहब से पूछने लगता है कि ठीक है साहब, लेकिन आप उसे रंगे हाथों कैसे पकड़ोगे? तो एसपी साहब कहते हैं कि उस चीज को तुम हम पर छोड़ दो, हम अपने आप उसे पकड़ लेंगे। तुम केवल उसे मिलने के लिए जगह पूछो कि वह तुमसे कहां मिलना चाहता है, क्योंकि यह हमारी सिटी है और यहां पर हमारी ही चलेगी। तो पंकज उस दरोगा के पास फोन मिलाता है और कहने लगता है कि साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप मुझे कहां मिलोगे? तो दरोगा भी उसे सिटी के अंदर ही एक चाय की दुकान बताता है और कहता है कि कल दोपहर में तुम मुझे वहीं चाय की दुकान पर मिलना, मैं तुमसे वहीं मिल लूंगा। ऐसा कहने के बाद दरोगा साहब ने फोन काट दिया था। इधर एसपी साहब को भी पता चल गया था कि कल उस दुकान पर यह रिश्वत लेने वाला है, तो वहीं पर हम छापेमारी करनी होगी। अब अगले दिन एसपी साहब सुबह सुबह ही उस चाय की दुकान के मालिक से जाकर बात करते हैं कि थोड़ी देर की इंक्वायरी है, उसके लिए तुम्हें अपनी दुकान हमारे हवाले करनी होगी। तो चाय वाला कहने लगता है कि साहब, मेरी तो छोटी सी चाय की दुकान है, इसी से मेरे बच्चों की गुजर बसर होती है। तो एसपी साहब कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जितना भी नुकसान होगा उतना पैसा तुम्हें दे दिया जाएगा, बस तुम चुपचाप हमारी गाड़ी में छिपे रहना। उन्होंने चाय वाली का फोन भी ले लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह भी उस दरोगा से मिला हुआ हो और यह उसको खबर कर दे। अब एसपी साहब ने खुद ही चाय वाले का भेज बदल लिया और अपने साथ जितनी भी उनकी टीम थी उन सभी को साधारण कपड़ों में इधर उधर ऐसे ही कामों में लगा दिया। कुछ उनकी टीम के आदमी वहीं पर बैठकर चाय पी रहे थे और एसपी साहब सर पर गमछा बांधकर चाय बना रहे थे और वहां पर चाय बेचने का काम कर रहे थे। पंकज भी वहीं पर एक चाय का गिलास लेकर चाय पीने के लिए बैठ जाता है। अब कुछ ग्राहक आते हैं जो चाय वाले को अच्छी तरह से पहचानते थे, तो वह एएसपी साहब से पूछते हैं कि आज भाई साहब कहाँ हैं? तो वह कह देते हैं कि आज उनकी तबीयत थोड़ा खराब थी, तो इसी वजह से मैं आया हूं। यानी कि एसपी साहब ने अपना भेष इतना बदल दिया था कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता कि यह यहां के एसपी साहब हैं। अब थोड़ी देर बाद जो दरोगा आर्स 2000 लेना चाहता था, वह अपनी बाइक पर बैठकर वहीं पर आ पहुंचता है। जैसे ही वह आता है तो देखता है कि चाय की दुकान पर पंकज कुमार बैठा हुआ है और चाय की चुस्कियां ले रहा है। तो वह अपनी बाइक से उतरता है, जाकर पंकज कुमार के सामने खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही पंकज दरोगा साहब को देखता है तो कहने लगता है कि साहब, चाय पी लीजिए, बहुत अच्छी चाय मिलती है यहां की। तो दरोगा साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे जल्दी है, तुम यहां जिस काम के लिए बुलाया गया है वह काम करो। इसके बाद पंकज कुमार अपने पास से एक पैकेट निकालता है। जिस पैकेट के अंदर आ रहे वो 8,000 और थे, वह उन्हें दरोगा साहब के हाथ पर रख देता है। दरोगा साहब जैसे ही पैकेट को देखते हैं तो लेकर अपनी जेब में रख लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इतनी ही देर में जो वह चाय वाला था वह दरोगा का हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि साहब, चाय पी लीजिए, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूं, आपको जरूर पसंद आएगी। अब दरोगा चाय वाला की तरफ देखता है तो उसे थोड़ा बहुत शक होता है, तो वह अपना हाथ झटक कर उससे छुड़ा लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, बाद में किसी दिन आऊंगा तो तुम्हारी चाय जरूर पीऊंगा। लेकिन इतनी ही देर में जो भी पुलिस वाले सादा वर्दी में इधर उधर घूम रहे थे, उन्होंने चारों तरफ से दरोगा को घेर लिया। और जैसे ही दरोगा साहब की घेराबंदी होती है तो उन्हें पता चल जाता है कि यहां तो कुछ मामला जरूर गड़बड़ है। उसके बाद दरोगा अपनी वर्दी का रोब दिखाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम किसको घेर रहे हो। वह पंकज की तरफ घोर घोर कर देखने लगता है और कहता है कि यह जरूर तुम्हारी कोई चाल होगी, अपने लोगों से मेरी घेराबंदी करवा रहे हो। अब देखो,
मैं तुम्हें कैसे फंसा आता हूं। इस बात पर एसपी साहब अपना आई कार्ड निकालते हैं और उसके सामने लहरा देते हैं। जैसे ही एसपी साहब का आई कार्ड वह दरोगा देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके सर पर मानो आसमान टूट पड़ा हो। वह एसपी साहब के पैरों को पकड़ लेता है, उनसे माफी मांगने लगता है। अब बाजार के अंदर सभी लोग इस चीज को देख रहे थे कि एक दरोगा जो कि एक चाय वाले के पैरों को पकड़कर उनसे माफी मांग रहा है। उसके बाद जैसे ही लोग इस बात को संज्ञान में लेते हैं तो उन लोगों को भी इस बात का पता चल जाता है कि यहां पर जो चाय बेच रहा था वह कोई चाय वाला नहीं था, बल्कि यहां के सिटी एसपी है, जिन्होंने घूसखोर दरोगा को पकड़ने के लिए यह सब कार्य किया है। तो सभी लोग एसपी साहब की वाह वाह करने लगते हैं और तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। अब एसपी साहब की गाड़ी भी वहां पर आ गई थी। उस गाड़ी में वह उस दरोगा को बैठाकर ले जाते हैं और पंकज कुमार के पैसे उसको वापस लौटा दिए जाते हैं। एसपी साहब उस दरोगा के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करते हैं ताकि उसे सबक मिल सके कि ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए और यह करना कानूनन अपराध है। चारों तरफ इस बात की गूंज फैल गई थी और इस बात को सुनने के बाद और भी पुलिस वाले जो घूसखोरी किया करते थे उन सभी को सबक मिलता है। कुछ पुलिस वाले इस खबर को सुनकर बड़े ही खुश होते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वालों के चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। जो खुश हो रहे थे वह तो ईमानदार पुलिस वाले थे, लेकिन जो मायूस हो रहे थे वह बेईमान घूसखोर पुलिस वाले थे जो कि घूसखोरी किया करते थे। क्योंकि आज उनका एक साथी पकड़ा गया था तो हो सकता है कल उनका नंबर भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ईमानदार एसपी साहब की, जिन्होंने चाय वाले का भेष बदलकर एक घूसखोर दरोगा को पकड़ लिया। आप क्या कहना चाहते हो? एसपी साहब और पंकज के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? दरोगा साहब के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी